गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मैकेनिकल एनर्जी। अब आइए देखते हैं इसके बाद व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। इसमें हमने देखना कि अगर हम टोटल वर्क डन निकालें पोटेंशियल एनर्जी से तो कितना टोटल वर्क डन आएगा। इसके लिए हमें पहले क्या है, सिंपल फिगर समझना होगा कि जैसे ये हमारे पास एक स्प्रिंग का अरेंजमेंट है और इससे एक यह मास का ब्लॉक कनेक्ट है। और ये मान लेते हैं अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मीन्स यहाँ पे अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया गया। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 0। तो x 0 होगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लगना चाहिए स्प्रिंग के द्वारा कंप्रेशन या एक्सपेंशन में, वो भी क्या होगा, x इक्वल टू 0। तो स्प्रिंग के द्वारा यहाँ पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, मान लिया एफ एस, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। अब हम क्या करें कि स्प्रिंग को अगर बैंड करें इसके मीन पोजीशन से या कंप्रेस करें तो देखेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये निकालना है। यहाँ पे ये जो x इक्वल टू 0 पोजीशन है इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्या है, स्प्रिंग को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लें हम और आगे ले जा रहे हैं या और इसका एक्सटेंशन कम कर रहे हैं। जैसे एक केस यहाँ पर आप देखें, नेक्स्ट ये स्प्रिंग ब्लॉक का अरेंजमेंट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लिया हमने इधर एक्स डिस्प्लेसमेंट किया और ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, मास का ब्लॉक। ये नीचे इसके क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक रखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या है, ब्लॉक रखा हुआ है। तो इस समय जब हम इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। क्योंकि स्प्रिंग इसमें क्या है, जब हमने बाहर खींचा तो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो है इनवर्ड होगा, तो इसका मतलब उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, या फेस क्या है, नेगेटिव होगा स्प्रिंग फोर्स। और जबकि डिस्प्लेसमेंट अगर हम एक्स देखें तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्स इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स इस केस में नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जब हमने क्या किया, स्प्रिंग का एक्सटेंशन किया है। इसी तरह अगर हम स्प्रिंग को क्या है, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन के रिस्पेक्ट में और कंप्रेस करें, इस केस में क्या होगा, मान लिया ये कंप्रेस फॉर्म में है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का अरेंजमेंट, या मास का ये ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। अब ये क्या है, मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट इसको और अंदर ले आए हैं, कंप्रेस कर दिए हैं। तो इस केस में क्या हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस है तो क्या है, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग फोर्स क्या है, यहाँ से बाहर की तरफ होगा, मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में, एक्स इक्वल टू 0 के राइट साइड में। तो ये स्प्रिंग फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से ये दो केस देख सकते हैं, इसमें अगर एक्सपेंशन करें तब क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, और कंप्रेस कर रहे हैं तब स्प्रिंग फोर्स कैसे लग रहा है। यहाँ पे हमें क्या है, इस यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना है। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन कितना होगा जब हम ब्लॉक को बैंड कर रहे हैं या ब्लॉक को कंप्रेस कर रहे हैं। तो टोटल वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे यहाँ होता क्या है, द स्प्रिंग फोर्स
is directly proportional to x। स्प्रिंग फोर्स जो हम एफ एस दिखा रहे हैं क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वेर एक्स क्या है, एक्स इज displacement from equilibrium position, displacement from equilibrium position। यहाँ से अगर हम एफ एस की वैल्यू लिखें तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ देखें कि जो स्प्रिंग फोर्स है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। अगर यहाँ स्प्रिंग को बाहर खींच रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स अंदर लगेगा, जब स्प्रिंग को यहाँ अंदर प्रेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स बाहर लगेगा, मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, ये एक्सपेरिमेंटली हुक्स लॉ से ऑब्जर्व हुआ कि स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हम रिलेशन लिख दिए। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स। अब के क्या है, वेर के इज ए कांस्टेंट, वेर के इज ए कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट होता है। अगर स्प्रिंग स्टिफ है तो के की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, और के अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो के की वैल्यू स्मॉल होती। तो यहाँ हम इसको नोट कर लेंगे, इफ स्प्रिंग इज स्टिफ मीन्स हार्ड, देन के इज लार्ज, के की वैल्यू लार्ज होती है। इफ स्प्रिंग इज सॉफ्ट, अगर स्प्रिंग की क्या वैल्यू, सॉफ्ट, स्प्रिंग इज सॉफ्ट, देन के इज स्मॉल, के की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। तो इस तरह से के का हम वेरिएशन देखते हैं। जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है ये स्प्रिंग के नेचर पर डिपेंड करेगा कि हार्ड स्प्रिंग है कि सॉफ्ट स्प्रिंग है, के अकॉर्डिंग के की वैल्यू डिपेंड करेगी। इस तरह में स्प्रिंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ रिलेशन मिल गया कि एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे कि क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हम देख रहे हैं वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे जब यहाँ एक्स जीरो है स्प्रिंग फोर्स हम देख सकते हैं फार्मूले से कि जो फार्मूला एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, तो जब एक्स जीरो है तो स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा। जैसे जैसे हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा स्प्रिंग फोर्स भी इंक्रीज होगा। मतलब हर पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स क्या है, टाइम साथ वेरी कर रहा है, मतलब वेरिएबल फोर्स है। तो हमें यहाँ वेरिएबल फोर्स से वर्क डन निकालना है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें पहले से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू निकालना होगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, तब हम उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकाल पाएंगे। यहाँ से क्या करना है कि therefore वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, छोटे से डिस्प्लेसमेंट जिसमें का मतलब कि टेंस टू जीरो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ नोट करेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट dx इज, क्या होगा, तो वर्क डन भी हम डी डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, डी डब्ल्यू यस मीन्स स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू डी एक्स, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू। अब अगर हमें क्या है, टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे जहाँ से जहाँ तक ब्लॉक को मूव कर रहे हैं। क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, ब्लॉक का अगर डी एक्स डिस्प्लेसमेंट किए तो इतना वर्क हुआ। देयरफॉर क्या निकाल सकते हैं हम, टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल दें, टोटल वर्क डन बाय
स्प्रिंग फोर्स, टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? तो मान लिया डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कर रहे हैं, जीरो से इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सियम तक करें, मैक्सिमम तक डिस्प्लेसमेंट करें, तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये हमारा जो राइट साइड में एडिशन कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स डी एक्स। मान लें इक्विलिब्रियम पोजीशन से की पोजीशन एक्सियम तक क्या एक्सपेंड कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। अब इसकी यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डब्ल्यू एस का इंटीग्रल मतलब डब्ल्यू एस दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस की वैल्यू नोट करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ एस कितना है माइनस के एक्स इंटू डी एक्स where limit vary from 0 to एक्सियम। क्या इसी को सॉल्व करना है, तो माइनस कांस्टेंट के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, माइनस के और एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट हो गया हमारा 0 टू एक्सियम। जब हमने ब्लॉक को 0 से एक्सियम तक क्या है डिस्प्लेस्ड किया है। अब ये क्या है, यहाँ से हो जाएगा माइनस हाफ के, दो को बाहर कर दिए और लिमिट रख दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्सियम स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्सियम। अब अगर हम निकालें वर्क डन बाई क्या है अप्लाइड फोर्स, तो क्या है प्लस साइन के साथ हो जाएगा, ये वैल्यू क्या है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स विल बी इन प्लस साइन में होगा। अब इसके बाद ये हमारा होमवर्क है एबव थ्योरी पर बेस्ड, और ये एबव थ्योरी पर हमारा होमवर्क है, तो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।